हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु की रसोई चैनल पर फिर से कुछ नया सीखने के लिए। तो देखिए, मुझे आया है एक बैंक की तरफ से उनके नए ऑफिस के इनॉग्रेशन का केक का ऑर्डर। और काफी सारी बाउंडेशन के साथ मेरे पास ये ऑर्डर आया है कि मुझे 1.5 kg के अंदर ही केक को बनाना है। रेक्टेंगल शेप में बनाना है, केक एकदम फॉर्मल होना चाहिए और साथ ही नेवी ब्लू की कलर की डेकोरेशन होनी चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक का जो लोगो है वो ब्लू कलर का है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एज सच रेक्टेंगल शेप का कोई बर्तन नहीं है, तो कैसे कैसे इस केक को बनाएंगे मेजरमेंट के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, वो भी आपको दिखाऊंगी। पैकिंग और प्राइसिंग तो फ्रेंड्स अंदाजन बताऊंगी। तो देखिए, आज इसको बनाने के लिए मैं ये जो क्रस्ट एंड क्रम का प्रीमिक्स आता है ना, वनीला फ्लेवर वाला, वो यूज कर रही हूँ। तो काफी अच्छे से मैं पैकेट दिखा रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये 5 kg का मुझे मिलता है लगभग 900 के आसपास। तो ये मैं शॉप से लेती हूँ, ऑनलाइन परचेज का लिंक मेरे पास नहीं है, बट आप अगर अपने आसपास ट्राई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट लेकर के केक बनाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेजरिंग मशीन के ऊपर अपना एक मिक्सिंग बाउल रखा है और मेजरमेंट लेकर के ना पहले मैं 1 kg का इसमें मेजरमेंट ले रही हूँ। तो 360 ग्राम हमें चाहिए होता है, उतना प्रीमिक्स मैंने लिया है। इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अगर आप घर का प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं तब आपको इसके अंदर लगभग 6 टेबल स्पून ऑयल डालना होगा। मार्केट के प्रीमिक्स में ऑयल कम जाता है। अब यहाँ पर पाइनएप्पल एमल्शन में डाल रही हूँ ताकि कलर और फ्लेवर दोनों आ जाए। और पानी डाल करके इसका बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। तो फ्रेंड्स, कोई पूछ रहा था कि मैम एमल्शन और फ्लेवर क्या होते हैं, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, फ्लेवर में कलर नहीं होता है, एमल्शन में दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ धीरे धीरे देखिए पानी डाल रही हूँ और ये स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स, इस केक को मुझे बनाना होगा एक स्क्वायर केक टिन में। तो अभी मार्केट थोड़े दिन पहले ही गई थी, जिसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तारा मधु डायरीज पर। और वहां से मैं ये 8 इंच का स्क्वायर केक टिन लाई। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे स्क्वायर केक टिन थे, बट ये जो शार्प एजेस वाला है ना, ये नहीं था। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम ऑडी का जो इको बेक बेकिंग पेपर आता है ना, वो सेट करेंगे, ताकि इसके अंदर हमें ऑयल बटर ना लगाना पड़े, केक डीमोल्ड हो जाए इजीली। और ये इजी टू यूज है, इको फ्रेंडली है, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। तो अब तैयार सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आज काम करते वक्त एक नई सी चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जो राउंड केक टिन होते हैं 8 इंची के, उसमें तो केवल हम 1 और 1.5 kg का केक ही बना पाते हैं, बट स्क्वायर केक टिन में काफी अच्छी स्पेस मिलती है। तो इस बर्तन में तो मैं 2 kg तक का केक भी आराम से बना सकती हूँ। आप देख सकते हैं 1 kg का बैटर डाला है और काफी नीचे तक है, मतलब इसमें 3 कप प्रीमिक्स का बैटर और भी चला जाएगा। तो अगर आप स्क्वायर केक टिन लेने की सोच रहे हैं ना, तो ये आराम से ले सकते हैं। इसमें 1 kg 2 kg आराम से केक बनेगा। और अगर ½ kg का भी बनाना है ना, तो वो भी ट्रिक बताऊंगी, अभी वीडियो में आगे देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से तो मेरा बनेगा स्क्वायर केक और मुझे बनाना है रेक्टेंगल। तो केक का बैटर हमने बर्तन में डाल दिया, अच्छे से टैप भी कर दिया है। अब इसको बेक करने के लिए मैं अपना गारो का 25 लीटर OTG यूज करूंगी। तो 10 मिनट के लिए इसे पहले प्रीहीट करेंगे ताकि केक अच्छे से बेक हो जाए। प्रीहीट करना बहुत जरूरी होता है केक बेकिंग में। इससे क्या होता है, करेक्ट टेम्परेचर उसी टाइम पर मिलता है और केक बहुत अच्छे से राइज होता है। तो मिडिल रैक में मैं इसे रख दूंगी और 180 डिग्री पर लोअर रॉड्स को ऑन करके इसे लगभग 40 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। मेरे OTG में ये ऑप्शन है कि मैं नीचे की रॉड्स को ऑन कर सकती हूँ, बट अगर आपका ऑटोमेटिक है ना, तो वो अपने आप ही कर देगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, केक बनाते बनाते इतनी गर्मी लगी, क्योंकि घर का काम भी कर रही थी, तो स्वेटर वेटर सब उतर गई है। और केक हमारा 40 मिनट में बढ़िया से राइज हो गया है। चलिए अब इसे डिमोल कर लेते हैं। तो चाकू से जब मैंने डिमोल किया फ्रेंड्स और इसको नापा, तो ये केक जो था मेरा ऑलमोस्ट 700 से 800 ग्राम का हो गया था। बट मुझे तो 1.5 kg के अंदर बनाना है और मुझे अभी शेप भी देनी है। तो अगर मैं इसको कट करके इसी से मैनेज करती हूँ, तो मेरा 1.5 kg के आसपास केक नहीं बनेगा। केक मेरा थोड़ा छोटा रह जाएगा और केक फॉर्मल भी है, तो क्रीम भी मैं एक्स्ट्रा नहीं लगा सकती। तो बाद में मैंने कैसे इसको रेक्टेंगल में बदला अभी दिखाऊंगी, बट पहले इसकी लेयर्स को कट कर लेते हैं और इसकी टॉप लेयर को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चाकू से ना मैंने सेंटर में ही एक निशान बनाया है, क्योंकि 3 लेयर इसकी पॉसिबल नहीं है पतली पतली कट करना। तो इसीलिए मैं 2 ही लेयर कट करूंगी और वजन भी हमें बराबर रखना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की पहली लेयर को हटा दूंगी, क्योंकि ये पूरे केक पर थोड़ी थोड़ी डोम शेप है और हमारे केक को फ्लैट करने में ये दिक्कत दे सकती है। तो पतला पतला बस मामूली सा ही आपको चाकू से इसको हटा देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जो मैंने कट मारा था ना, वहां पर थ्रेड की मदद से मैं इसकी 2 लेयर कट कर लूंगी, क्योंकि बड़े केक को ना चाकू से कट करने में बहुत दिक्कत आती है, केक टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। तो मैं धागे की मदद से इसको कट करूंगी, क्योंकि चाहे आपको कितना ही अच्छा काम आता हो, लेकिन चाकू से कट करते करते ना हाथ ऊपर नीचे हो ही जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने धागे की मदद से इसको कट किया है 2 लेयर्स में। बट अब सिचुएशन मेन तो यहीं से स्टार्ट हुई ना फ्रेंड्स। स्क्वायर केक बना है, हमें बनाना है रेक्टेंगल, और हम इसी के अंदर कट करके एडजस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा वेट छोटा रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर से मिक्सिंग बाउल लिया, उसमें डाला 1 कप प्रीमिक्स, 1 टेबल स्पून ऑयल, पाइनएप्पल एमल्शन, पानी, और फिर से बना लिया स्मूथ सा बैटर। बट अगर ये पूरा केक का बैटर बनाकर मैं केक इसके अंदर ऐड करूंगी ना, तो ये केक 1.5 kg
तेजी से ऊपर हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए वो सब आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगी। फिर मैंने फिर से वही बर्तन लिया है फ्रेंड्स, फिर से ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर उसमें सेट किया है और अब तैयार सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। और ये करते करते एक दिमाग में आइडिया आया जो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास छोटे साइज का स्क्वायर केक टिन नहीं है और आपको छोटा केक बनाना हो बट बर्तन है बड़ा, तो आप इस मेथड से जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बस बनाते बनाते दिमाग में आया है। मैंने क्या किया, बैटर को ना केक के आधे में ही स्प्रेड किया है और उसके बेकिंग पेपर को उठा करके उसके बैक साइड में लगा दिया है, ये जो ड्राई टी टाइम केक बनाने का मोल्ड आता है ना उसको, और सेलो टेप से इसको कर देंगे स्टिक। तो क्या होगा, बैटर ना हमारा दूसरी साइड में नहीं जाएगा। तो अगर आपको आधा केजी का केक कोई रेक्टेंगल शेप में बनाना हो तो आप मेरा ये वाला आइडिया जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं तो सोच रही हूँ छोटा केक टिन लाने की अब जरूरत ही नहीं है, मेरा तो काम इसी बर्तन से चल जाएगा। तो ये जुगाड़ है फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स करते रहते हैं ट्राई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है इससे आपको बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ देखिए स्पैचुला से ना जितना भी बैटर बेकिंग पेपर पे लगा था वो मैंने सब नीचे डाल दिया है और अब मैं इसको ऐसे ही बेक करूंगी, क्योंकि हमारे ओटीजी में बेकिंग पेपर और ये पेपर का जो मोल्ड है उसको कोई असर नहीं होगा। तो बस 180 डिग्री पर फिर से इसे 20 मिनट के लिए मैंने बेक होने रख दिया है। और जब तक केक बेक हो रहा है हम इसकी क्रीम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 1.5 kg के आसपास का केक है, तो इसके लिए हमें लगभग 600 ml क्रीम चाहिए होगी। लेकिन मैं अभी केवल 200 ml क्रीम के आसपास ही विप करूंगी, क्योंकि ये जो मैं केक बना रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं एक दिन पहले ही बना रही हूँ शाम के समय, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 10 बजे केक देना है। तो मैंने सोचा केक स्पॉन्ज बनाकर उन्हें ठंडा करके उनकी लेयरिंग करके क्रम कोटिंग करके मैं रात को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ूंगी और नेक्स्ट डे इसकी करूंगी डेकोरेशन। तो बस उसी की तैयारी के लिए मैं काम कर रही हूँ, और क्रीम एक साथ विप कर लूंगी ना तो फिर उसको स्टोर करना होगा, इसलिए सुबह का काम सुबह की क्रीम से ही करूंगी। तो यहाँ पर देखिए केक बढ़िया से बन गया है, कहीं भी इधर उधर नहीं हुआ और जैसा चाहते थे वैसे ही रेडी हुआ है। तो ये ट्रिक जो है मेरी कामयाब है, जरूर ट्राई करके देखिएगा। और आधा केजी का रेक्टेंगल शेप का मोल्ड तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बट मेरे इस मेथड से आप बना सकते हैं छोटू सा केक। तो ये देखिए केक रेडी है, अब इसको डिमोल्ड कर लेंगे और इसके बैक साइड वाले पेपर को भी रिमूव कर देते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट छोटू केक हमारा रेडी हुआ है। और किसी को ना मुझे मेरा ये छोटू बोलना बहुत पसंद है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में लिख करके आया था, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ देखिए इस केक को हम इस तरीके से प्लेस करके अब इसकी रेक्टेंगल शेप कर देंगे। बट फ्रेंड्स अगर ये पूरा केक मैंने लगा दिया ना तो मेरा केक हो जाएगा ओवरवेट, और मुझे केक की लगभग 11 इंच की लेंथ चाहिए और चौड़ाई कम, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का केक है। तो 3 इंच ले लूंगी इसमें से, और 8 इंची का हमारा वो केक है। तो यहाँ पर जितना भी ये एक्स्ट्रा केक है ये कट होगा और ये बच्चे एंजॉय करेंगे, क्योंकि एज सच और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यही सोच के ज्यादा थोड़ा बनाया था, अदरवाइज 3/4 कप से बना सकती थी, बट कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे, मजा करेंगे आज। तो ये हमारे पास 3 इंच का ये देखिए रेक्टेंगल सा पीस मिल गया है। और अब इसकी 2 लेयर कट करेंगे। फ्रेंड्स जल्दबाजी में मैंने ये गरम ही काट दिया था, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसे भी थ्रेड से ही काटना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस केक को बनाने के लिए भाई बोर्ड भी बड़ा होना चाहिए, तो ये स्क्वायर मेरे पास बोर्ड है लगभग 12 और ये 14 इंची का बोर्ड मैं आज इसके लिए ले रही हूँ। ये देखिए, और ये 50 रुपीज का मुझे मार्केट में मिला था। चलिए अब धीरे धीरे इसकी क्रम कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, बोर्ड के नीचे ना पहले क्रीम अच्छे से लगाई है, क्योंकि आज हम केक को जोड़ करके असेंबल करेंगे, तो वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो एक लेयर बड़ी सी इधर रख दी है मैंने, बराबर साइज छोड़ेंगे दोनों तरफ बोर्ड के, और एक लेयर रखेंगे वो जो छोटी वाली हमने रेक्टेंगल पीस कट की है इस तरीके से। पर यहाँ मैं आपको बता दूं दोनों केक की जो हाइट है ना वो अलग अलग है, तो क्रीम से हमें बहुत कुछ मैनेज करना होगा, अभी बताऊंगी कैसे। तो दोनों लेयर्स को रखने के बाद ना आप चीनी और पानी के मिक्सचर से इसको थोड़ा सा सोक करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो केक सॉगी हो जाएगा। और मैं ये शाम को कर रही हूँ, सुबह मुझे केक देना है तब भी मैं उतना ही सोक करूंगी। कई लोग स्पून से करते हैं तो उससे क्या होता है, कहीं कहीं पानी ज्यादा गिर जाता है, तो वो ना करें, ब्रश की मदद से करें हल्का हल्का। अब यहाँ पर एक थिक सी लेयर मैं क्रीम की लगाऊंगी, क्योंकि मेरी 3 लेयर नहीं है, इसी से हमारी केक की थोड़ी बहुत हाइट आएगी। तो अच्छे से क्रीम को यहाँ पर इवनली स्प्रेड करेंगे इस स्पैचुला या पैलेट नाइफ की मदद से। और बड़े केक्स को बनाने में फ्रेंड्स थोड़ी सी दिक्कत आती है, केक की शेप कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्रीम अनइवन हो जाती है। तो इस बात को खास ध्यान में रख करके अपनी क्रीम को स्प्रेड करें, भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट काम इसी स्टेज से अच्छे से करना स्टार्ट करें, तभी आपको फाइनल रिजल्ट अच्छा, इवन और सिमेट्रिकल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पाइनएप्पल फ्लेवर केक है, तो उससे रिलेटेड पाइनएप्पल क्रश में डाल रही हूँ, और मेरा ये सबसे ज्यादा सेल होने वाला केक है। तो देखिए मेरी 2 बॉटल्स अभी अभी हफ्ते में खत्म हुई हैं, तो मैं नई बॉटल लेकर के आई गई थी, और ये डाल दिया है मैंने लगभग 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है, क्योंकि केक का जो साइज है वो बड़ा है। और साथ में मैं अपनी सिग्नेचर रेसिपी को तो फॉलो करती ही हूँ, पाइनएप्पल की फिलिंग लगभग 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे और इसे भी इवनली स्प्रेड करेंगे। तो जब ये केक कोई खाएगा ना, और उसके साथ क्रश और फिलिंग का जब टेस्ट आएगा, ये पीसेस आएंगे पाइनएप्पल की, तो मजा आ जाएगा खाने।
और यही तो एक होम बेकर का मेन मोटो होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो हर कस्टमर तक पहुंचे, अच्छा लगे और उससे हमारा काम बढ़े। तो इसी कोशिश में फ्रेंड्स मैं लगी रहती हूँ, और ये कोशिश तो हमेशा होम बेकर की रहती ही है, भले ही उसका एक्स्ट्रा सामान लग जाए लेकिन टेस्ट बढ़िया बने। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने क्या किया है, जहाँ पर छोटी लेयर रखी थी ना नीचे की तरफ, वहां पर अब रखी है मैंने बड़ी वाली लेयर, और उसके साथ ये रेक्टेंगल वाली लेयर को रखा है। तो इससे क्या है कि एक बैलेंस रहेगा, कहीं से भी हिलने डुलने के चांसेस नहीं रहेंगे। और अब इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाकर हम करेंगे क्रम कोटिंग। बट फ्रेंड्स, ये जब सारा काम मैंने कर लिया ना, तो मैंने केक का जब वजन नापा तो वो 1200 ग्राम का हो गया, और अभी इसके ऊपर डेकोरेशन होनी बाकी है। तो मैंने सोचा कि एक तो फिर ओवरवेट हो जाएगा, तो होगा तो कुछ नहीं, केक बहुत ज्यादा होने से अगर उनके वहां लोग नहीं हुए तो केक बचेगा, तो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, अभी वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगी, बट पहले इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर केक्स में ना ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा भी लगा, धीरे धीरे पेशेंस के साथ किया कि कहीं केक टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पर क्रीम अच्छे से पैलेट नाइफ से जब मैंने स्प्रेड कर ली ना, फिर मैंने स्क्रैपर लिया और इस तरीके से जैसे हम राउंड केक में करते हैं ना साइड की फिनिशिंग, वैसे करने लगी। बट ये स्टेप गलत है, आप ये मत कीजिएगा। इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे कॉर्नर्स है ना वो राउंड होते जा रहे थे, और रेक्टेंगल शेप जो है ना वो कॉर्नर से थोड़ी सी राउंड हो जाएगी। तो ये मत कीजिएगा। इसको ठीक करने के लिए फिर मैंने तो कुछ किया, बट आप ये मत फॉलो कीजिएगा। आप डायरेक्ट एक लाइन के फॉर्म में ही स्क्रैप कीजिएगा। तो ये देखिए क्रम कोटिंग बढ़िया से हमारी केक की हो गई है। और यहाँ तक फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे केक का जो वजन है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैंने उसी के साथ इसकी फाइनल आइसिंग स्टार्ट कर दी। तो क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा और इस तरीके से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बना करके ना मैंने क्रीम को अप्लाई किया, सो दैट मैं इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर दूं। और फिनिशिंग अच्छे से हो भी गई, बट केक ओवरवेट होने की वजह से मुझे पूरा जो अपना ये काम है वो बिगाड़ना पड़ा, फिर से मेहनत करनी पड़ी। अभी कैसे देखिएगा, तो देखिए क्रीम बराबर से मैंने साइड्स में लगाई है, और ऊपर भी बहुत ही ध्यान से क्रीम लगा रही हूँ, ताकि कहीं भी क्रीम मेरी ऊपर नीचे ना हो जाए। ये देखिए लाइंस में लगाने से क्रीम एकदम इवनली स्प्रेड होगी। और फ्रेंड्स, मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि अक्सर बिगिनर्स यही गड़बड़ करते हैं और इसी से उनका केक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और मुझ पर तमाम कमेंट इसी को रिलेटेड आते हैं कि केक टेढ़ा हो गया, क्रीम फिनिशिंग नहीं हुई और ये सब। तो बहुत ही ध्यान से ये काम कीजिए, क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेप होता है, हमें बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। यहाँ देखिए फिर से वही गलती कर रही हूँ मैं, और ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुई, तो इसीलिए मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है कि आप रोटेट करके कभी भी फिनिशिंग ना करें स्क्वायर और रेक्टेंगल केक्स की, क्योंकि उनकी एजेस जो है वो राउंड हो जाती है। फिर मैंने बहुत कोशिश करके फ्रेंड जितनी भी फिनिशिंग दे सकती थी दी, लेकिन केक मुझे उतना फिनिशिंग के साथ क्लियर अच्छा नहीं दिख रहा था। आपको भी नहीं लग रहा होगा, बट बहुत ट्राई किया, जितना हो पाया उतना किया। फिर मैंने लिया स्क्रैपर, जिससे हम अपना बहुत सारा जो फिनिशिंग का काम है वो छुपा सकते हैं, वो लिया। बट इसकी लाइंस डाल करके ना मुझे मजा नहीं आया, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस इस तरीके के फॉर्मल केक्स में अच्छी नहीं लगेंगी। फिर मैंने इसी स्क्रैपर को एक ही डायरेक्शन में मारना शुरू किया कि मैं एक ही जैसी लाइंस इस पर बना देती हूँ, तब थोड़ा सा केक अच्छा लगेगा। तो देखिए एक ही डायरेक्शन में लाइंस डालने से ना केक अब अच्छा लगने लगा है पहले के कंपैरिजन में। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड जब मैंने केक का वेट किया तो आया 1450 ग्राम। तो ये तो आधा केजी से ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर होगी डेकोरेशन। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, साइड में फिनिशिंग वगैरह सब तो दे दी, बट फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे अब इसकी साइड्स को ट्रिम करना होगा। और इसको करने से ना मुझे दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो मेरा केक जो है वो वेट के अंदर बन जाएगा, और दूसरा जो कॉर्नर्स मैंने स्क्रैपर मार मार के राउंड कर दिया ना, उनकी शार्प एजेस मिल जाएंगी, एकदम शार्प कॉर्नर मिलेंगे। तो बस फिर क्या था, चाकू लिया और थोड़ा थोड़ा लगभग आधा आधा इंच मैंने चारों तरफ से इसकी लेयर को कट कर लिया। और बच्चों को हो गए मजे, क्योंकि उनको एक लेयर पहले भी मिली थी खाने की, और अब ये लेयर भी वो वही खाएंगे। बट फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर अपना बड़ा केक भी उन्हें दे सकती थी, थोड़ा बहुत ओवरवेट भी हो जाता तो कोई बात नहीं, पैसे में उतने ही लेती। बट इससे ना आपके प्रोफेशनली काम पर बहुत असर पड़ता है। लोग ये जानने लग जाएंगे कि भाई आपको काम ठीक से करना नहीं आता, हमने दिया इतने ग्राम का ऑर्डर और इन्होंने बनाकर इतने दिया। कोई आपका ये नहीं देखेगा कि भाई डिजाइन की वजह से उसने अपना एक्स्ट्रा लॉस किया है, बट हाँ आपके काम पर जरूर पॉइंट आउट उठा देंगे। तो वो ना हो और आप भी मेजरमेंट अच्छे से जान पाए, इसीलिए मैंने ये लेयर कट की। अदरवाइज मुझे देने में भी कोई हर्ज नहीं था, बट क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट से ही केक बनाकर हमें अपने कस्टमर को देना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, बट ऑलमोस्ट आधा केजी का फर्क अगर हो जाएगा तो वो फिर आपके काम पर बड़ा पॉइंट उठेगा, तो वो नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि लेयर सब साइड से कट हो गई हैं, तो वहां पर फिनिशिंग फिर से देना जरूरी है। और ऊपर इतनी बढ़िया सी फिनिशिंग हो गई, मन नहीं किया कि उसको खराब करूं, तो सोच रही हूँ ऐसे ही मैनेज कर लूं, और किया भी। चलिए अब इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। HDFC बैंक से रिलेटेड, तो उनका आपने लोगो देखा होगा, ब्लू और रेड कलर का होता है। और जिन्होंने मुझे केक का ऑर्डर दिया ना, उन्होंने भी बोला था नेवी ब्लू कलर जरूर इसमें डेकोरेशन में यूज करना है आपको। तो मैंने वही किया है, क्रीम थोड़ी सी लेकर के नेवी ब्लू कलर डाला है, कलर मैजिक का। और ये लिया है मैंने 2D नोजल छोटे साइज वाला, और पाइपिंग बैग में फिट करके ना सारी ब्लू कलर की क्रीम को इसको फिल कर देंगे। और अब इससे बनाएंगे हम रोजेट वाले फ्लावर।
तो यहाँ पर मैं अगर फ्रेंड्स N1 नोजल लेती तो फ्लावर बड़े बन जाते, और इस नोजल से बन रहे थे छोटे फ्लावर। मैंने पैलेट नाइफ पे बना के देखे, तो मैंने क्या किया, डबल टर्न दे करके ये रोजेट बनाए। ये देखिए, एक टर्न और फिर दूसरा टर्न, बिल्कुल पास पास बनाते हुए सिमेट्री के साथ चारों तरफ हम ये बॉर्डर बना देंगे। आप स्टार नोजल से आगे पीछे वाला भी बना सकते हैं, बट मेरे कस्टमर ने फोटो शेयर की थी कि आप रोजेट साइड में बनाइएगा नेवी ब्लू कलर के। तो बस वही मैं कर रही हूँ, और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये काम करना है, क्योंकि जितने सिमेट्री से आप यहाँ काम करेंगे केक उतना ही सुंदर और अट्रैक्टिव आपका लगेगा। तो धीरे धीरे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काम कर लिया, और जो मेरा मॉर्निंग का काम है वो बस इतना ही था कि इसकी फिनिशिंग और इसकी डेकोरेशन करनी है। तो कोई वर्कलोड मुझे ज्यादा नहीं आया, क्योंकि मुझे 11 बजे केक देना था। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये साइड की फिनिशिंग हमने कटिंग करके दोबारा की है, तो उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। तो मैंने क्या किया, इसको छुपाने के लिए ब्लू कलर की क्रीम को ही पाइपिंग बैग में भरा है, और बस जिग जैग करके ना मैं यहाँ डिजाइन बना दूंगी, जिससे नीचे का पार्ट कम दिखेगा और केक थोड़ा ब्लू कलर में और आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। साइड में बहुत अच्छी डेकोरेशन लगती है। कुछ भी नहीं करना, बस रैंडमली ऊपर नीचे नूडल्स की तरह लाइंस बनाते जाना। और अभी देखिएगा चारों तरफ जब मैं ये बना दूंगी कि कितना सुंदर लगेगा। तो अगर आपके पास भी फ्रेंड्स इस तरीके के फॉर्मल केक्स के ऑर्डर आते हैं ना, जैसे बैंक का या किसी ऑफिस का, जहाँ पर इस तरीके की फॉर्मल कटिंग होती है, बर्थडे वगैरह का नहीं होता, इनॉग्रेशन का है, तो डिजाइन सिंपल रखें, सुंदर रखें और सिमेट्रिकली क्लीन और नीट रखें। यहाँ पर फूल पत्ती बनाने का कोई काम नहीं है फ्रेंड्स, और बेटर है कि आप थोड़ा कम डिजाइनिंग करें। फॉर्मल केक्स में वो बहुत सुंदर लगता है, और फॉर्मल केक्स जितने भी होते हैं ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में ज्यादा अच्छे लगते हैं। बर्थडे एनिवर्सरी के तो राउंड 2 टायर 3 टायर में अच्छे लगते हैं, बट फॉर्मल केक्स रेक्टेंगल शेप में तो बहुत ही बेस्ट लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, केक का डिजाइनिंग हमने चारों तरफ कर लिया है, और अब नीचे की तरफ ना मैं कोई स्टार नोजल वाला बॉर्डर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और केक ओवरवेट मेरा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, व्हाइट कलर की क्रीम को पाइपिंग बैग में भर करके ना सिंपली डॉट डॉट लगाते हुए ये पर्ल वाला बॉर्डर बना दिया, और ये काफी सुंदर इस पर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे ये भी पेशेंस के साथ सिमेट्रिकली बनाएंगे, क्योंकि अगर कहीं भी पर्ल ऊपर नीचे हो गए तो अच्छा नहीं दिखेगा, और इससे आपका काम में भी असर होगा। ये देखिए तैयार है। अब फ्रेंड्स, मुझे इसके ऊपर HDFC बैंक का लोगो लगाना है कुछ इस तरीके का। तो मैंने क्या किया, एक A4 साइज के पेपर पर इसका प्रिंट ले लिया। ये नॉन एडिबल है, इसे आप खा नहीं सकते, और मैंने अपने कस्टमर को भी बता दिया था कि केक कटिंग के बाद आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। हालांकि फोटो प्रिंट भी होते हैं ये लोगो वगैरह एडिबल, बट मेरे आसपास एज सच कोई शॉप नहीं थी और टाइम कम था, तो मैंने ऐसे ही पेपर से अपना काम चलाया, और नीचे ब्लू कलर की क्रीम से इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ऑफिस BEU गुवाहाटी मैंने लिख दिया। और यहाँ पर BEU गुवाहाटी ना मैंने न्यूट्रल जेल में रेड कलर डाल करके लिखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, केक फॉर्मल लुक में हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थोड़े से मैंने छोटू वाले बॉल जो होते हैं वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा व्हाइट पार्ट पर सिल्वर स्प्रे किया है, सो दैट ये शाइन करे। और इस तरीके से मेरा ये बैंक के इनॉग्रेशन वाला केक रेडी हो गया। अभी मैं इसका वेट करके भी दिखाऊंगी कितने ग्राम का रेडी हुआ, बट पहले आप इसकी लुक देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो फॉर्मल केक्स के ऑर्डर आए तो मेरी इस डेकोरेशन के मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा, और जैसे आज मैंने स्पॉन्ज बनाया ना स्क्वायर केक टिन में रेक्टेंगल का जुगाड़ करके, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको कोई जरूरत नहीं है खूब सारे बर्तन लेने की, आप जुगाड़ से भी अपना काम कर सकते हैं, और रिजल्ट आपके आगे ही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये केक रेडी हुआ। अभी पैकिंग दिखाऊंगी किस तरीके से बड़े से बॉक्स में मैंने इसको डाल करके डिलीवर किया, क्योंकि इतने बड़े साइज का 14 इंची का केक बॉक्स मेरे पास नहीं था, क्योंकि इतने बड़े केक के ऑर्डर्स नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो मैं 2 टायर 3 टायर में बना लेती हूँ। तो देखिए, एक होम बेकर की खुशी, जब केक बन जाता है ना, तो चाहे कैसी भी हालत हो, केक को उठा करके इस तरीके से वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगता है, और वही मैं कर रही हूँ। और उठाने से मुझे लग गया था अंदाजा कि मेरा केक अब ओवरवेट नहीं हुआ है, काफी बढ़िया लुक में रेडी हुआ है, फॉर्मल भी लग रहा है। चलिए अब इसे नाप करके दिखाती हूँ। तो देखिए 1470 ऑलमोस्ट मेरा वेट है केक का। 1500 के अंदर ही उन्होंने बोला था, और मैंने बना दिया। और ये देखिए, इसी केक के साथ मॉर्निंग में दूसरे केक की भी तैयारी हो रही है, और ये केक हार्ट शेप एनिवर्सरी का मैंने बनाया था, जो कल शेयर किया था आपके साथ। और यहाँ पर इस तरीके से बड़े से कार्टून के अंदर मैंने इस केक को इस तरीके से पैक किया, क्योंकि मुझे इसे बाइक पर किसी के हाथ भेजना था, केक बैंक में जाना था, काफी दूर था। इस तरीके से ये देखिए पैकिंग हो गई है। तो यहाँ पर पैकिंग तो हो गई फ्रेंड्स, बट प्राइसिंग आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, बट अंदाजन आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे मेरे होम बेकर्स के काम पर असर पड़ता है। आप इस केक को आराम से 1000 से लेकर 1300 तक सेल कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स ये जो लोगो वाला पेपर है वो एडिबल लगाते हैं, तब ये केक आप 1400 से 1500 तक सेल कर सकते हैं, क्योंकि एडिबल फोटो जो प्रिंट होते हैं वो महंगे आते हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स आई होप नहीं बल्कि बोलूंगी आई एम श्योर आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे स्क्वायर केक टिन से हम रेक्टेंगल शेप का केक भी बना सकते हैं, बिना किसी कटिंग किए, बजट के अंदर और वेट के अंदर रहते हुए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तारा मधु डायरीज को भी विजिट कीजिएगा। चलिए कल मिलेंगे फिर से कुछ नया सीखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।